नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में मैं हिना जुबैर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास शख्सियत से, नौजवानों के दिलों की धड़कन, कश्मीरी गुलकार मुसैब बशीर भट्ट से। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि इनका जो गाना है डाउनटाउन, वो लाखों व्यूज़ उसको अब तक मिल चुके हैं, लाइक्स मिल चुके हैं। आज हम मुसैब से खुद जानेंगे कि ये जो गाना बनाया तो इसकी तरगीब उन्हें कहाँ से मिली, क्या कुछ इस गाने में उन्होंने शामिल किया है। साथ ही साथ हमारे साथ एक डॉक्टर भी रहेंगे, डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, जो कि कोविड इंचार्ज हैं बालको मेडिकल सेंटर से। डॉक्टर अनिमेश सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, चलिए अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मुसैब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको पहले ये गाना सुनवाते हैं। 1 minute up and 1 minute down, baby this is down down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down down. Yetisarni zanun manu. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni boy charachi. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni yak jehdi chay. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni asme charchi. 1 minute up and 1 minute down. Yet hospital da, yet ambulance ka, yet kandirwan da, yet bikriwan ka, yet misterwan da, yet petrol pump ka, yet lakaj makan da, yet marriage hall ka, yet hospital da, yet ambulance ka, yet kandirwan da, yet bikriwan ka, yet misterwan da, yet petrol pump ka, yet lakaj makan da, yet marriage hall ka. Ustaya yatmanan down down. Ahmet Azak Maramad thay Nasragas din Şehir khas iskun Khasan bin khas Şehir khas Yete bizi kanyo ruda vasan हम क्या चाहते ऐ गुलगा कित गलियों में जिप्सी नचा हम क्या चाहते ऐ सुलगा कित मशीदन को लुफलागान हम क्या चाहते ऐ अमगा कित विज नहर छई गचान। तो नाज़रीन, आपने ये गाना सुना और लगातार हम जिस तरह से बता रहे हैं, मुसैब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका ये गाना जो है ये एक नई ऊंचाइयां छू रहा है, सभी के दिलों पर राज कर रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे 2017 से जिस तरह से आपका जो सफ़र एक शुरू हुआ, यहाँ तक बेहद कामयाबी के साथ आपने अपना जो ये सफ़र जारी रखा है, इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हमें हमारे तमाम नाज़रीन को बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ। 2017 में मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिसका नाम टिकटॉक था। तो तब से लेकर एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, वो ट्रांसजेंडर पे था बेसिकली। सो बस वहाँ से मकबूलियत मिली और आज का दौर है तो हमेशा मैं नया करना चाहता हूँ। चाहे वो बेसिकली मैं कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी से फिर मैं चेंज हो गया थोड़ा सा प्रैंक्स की तरफ, फिर प्रैंक्स से लेकर अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गानों की तरफ। सो एक नई चीज़ देना चाहता हूँ कश्मीरियों को, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया है ज़िंदगी में। उनको एक चीज़ देना चाहता हूँ हंसने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। जी, और भाई जिस तरह से आपने तमाम मुकामात के नाम लिए हैं, चाहे वो हबा कदल हो, सफ़ा कदल हो, अभी तक तो हम सिर्फ इनको एक प्लेस के तौर पर जानते थे। आपने इन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने गाने में इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन से लेके अभी तक की जो आपकी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं वो आपने इसमें समो कर रख दी।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि डाउनटाउन, जो कि जैसे आप देखें कि आपको भी पता होगा कि वैसी इम्पोर्टेंस डाउनटाउन को नहीं दी जा रही है जिसके वो हकदार है। ठीक है, एक तो वो पुराना शहर है, पुरानी सिटी है, तो उस लिहाज से जो वो लैक बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर रहा है। सो मैंने सोचा एक मतलब मैसेज भी दे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कौन कौन सी कैसी कैसी फैसिलिटी नहीं है। सो एक मतलब एक नज़र में आ जाए उनके डाउनटाउन की, नहीं भाई कुछ चीज़ तो है, कोई चीज़ रह रही है। जी, और लगातार आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। हम आपसे शहर ख़ास के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि शहर ख़ास का भी आपने बतौर ख़ास यहाँ पर जिक्र किया है। आप खुद ही हमारे तमाम नाज़रीन को बताइए। शहर ख़ास ये ख़ुद में एक नाम भी ख़ास है, और ये जो शहर है, जैसा मैंने कहा कि ये पुराना शहर है, तो उस हिसाब से भी ये ख़ास है। जैसे ट्रेडिशन है, रस्म व रिवाज है, तहज़ीब है, तमीज़ है, तरीक़ा है, बहुत सारी चीज़, हर एक चीज़ में, चाहे आप मतलब जिसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं वो इस इलाके से निकला है। हर एक चीज़, क्योंकि जिस लिहाज जिस हिसाब से मैंने कहा, क्योंकि ये तो पुराना शहर है, वहाँ पे वो कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ से नहीं निकली हो, और उसी चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। सो इस चीज़ के लिए मैंने ये गाना बनाया था। जी, चलिए आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिमेष, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, थर्ड वेव की लगातार हम बात कर रहे हैं, इसी के साथ लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। यही वक्त है जब एहतियात बहुत ज़्यादा लाजमी हो गई है, ज़रूरी हो गई है। हिना जी, लापरवाही, जब पहले ज़माने में युद्ध लड़े जाते थे तो लोग, जो सेना मोर्चे पे डटी रहती थी वो जीतती थी। कई बार ऐसा होता था जो युद्ध लंबे चलते थे तो कई लोग सैनिक लड़ते लड़ते थक जाते थे और उसके बाद वो सेना हारती थी। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में थकान हावी हो गई है, और यह थकान ही हमें थर्ड वेव से जूझने में दिक्कत क्रिएट करेगी। तो लापरवाही जो होती है वो कहीं ना कहीं रहती है, पर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में सबने इतना दर्दनाक मंजर देख लिया है कि अब लोग डरने तो लग गए, पर सबको अब लगता है कब तक इसको झेल पाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशन फैटिग। मतलब प्रिकॉशन लेते लेते आपको थकान आ जाती है और आप उसको बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो लोग कहीं ना कहीं थकने लग गए हैं, और हमें उस चीज से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें हमें अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा लोगों को एक सरकारी जो दबाव होता है वो होना चाहिए, और हम लोग आपस में वापस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को वापस जानकारी दे सकते हैं कि नहीं, अभी थकने का समय नहीं है, जो थकेगा वो हारेगा। जी बिल्कुल, और आपसे हम आगे भी जानेंगे, ख़ास तौर पर बच्चों के ताल्लुक से, उनके जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो क्या कुछ एहतियात बरतें, इसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत भी मौजूद हैं, मुसैब बशीर भट्ट मौजूद हैं हमारे साथ। मुसैब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पर जो मकामात हैं उनका जिक्र किया, आपने यहाँ पर ब्रिजेस का नाम भी लिया है, जो वहाँ पर पुल हैं उनके नाम भी लिए हैं, और ख़ास तौर से एक लंबे बालों वाला जो शख्सियत है उनका आपने ख़ास तौर पर तस्करा किया है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्पार्किंग पॉइंट भी है। क्या कहेंगे? जी, क्योंकि ये जो मैंने गाना जब मैं बना रहा था, तो जब मैं इसको कोरियोग्राफ कर रहा था, क्योंकि ये मैंने खुद ही कोरियोग्राफ किया है, और जहाँ तक पुल्स की बात कर रहे हैं आप, तो ये सारे जो पुल्स है ये सब डाउनटाउन के ही है, तो इनको मेंशन करना ज़रूरी था उस लिहाज से। और जो वो लंबे बालों वाला था, तो उसको जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनाई तो वो बहुत ही खुश हुआ, बोला कि नहीं मुझे आना है। सो फिर क्योंकि उसको मैंने इस चीज़ के लिए लाया क्योंकि बच्चों को, बड़ों को वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, और जिस हिसाब से वो कर रहा है बादल, तो वो बहुत मकबूल हुआ। वो जो डायलॉग है कश्मीर में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और जो वो पर्टिकुलर बंदा है उसके अलग अलग इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उस वजह से। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने बहुत रिसर्च करी होगी, बहुत सोचा होगा, आपने इसको बहुत कॉन्सेप्ट जो है उस पर काफ़ी काम किया होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट मुझे कॉन्सेप्ट जो इसका था, मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लगे इस चीज़ के साथ।
जी, आपसे भी लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे, बल्कि आपसे हम खुद आपकी आवाज़ में ये गाना भी अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। चूँकि हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए थर्ड वेव कहीं ना कहीं ख़तरनाक बताई जा रही है, उनके पेरेंट्स, ख़ासतौर पर मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्या कुछ उनके पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन, वो एहतियात अभी से करें ताकि हम अपने बच्चों को तो बचा सकें? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा हिना जी कि यह एक मात्र एक इंटरव्यू में हमारे एम्स के था कि हो सकता है कि थर्ड वेव बच्चों को इन्वॉल्व करे। उसके पीछे कारण ये था कि तब तक यह माना गया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वह बुजुर्गों को और जो मध्य आयु वाले लोग हैं, मिडिल एज वाले लोग, उनको कवर कर लेगा। सिर्फ बच्चे ही बचेंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं रहेगा, इसलिए हो सकता है बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हों। पर इसके अलावा उस एक इंटरव्यू के अलावा कहीं भी ऐसी बातें नहीं थी, ना ही ऐसा कोई डेटा था कि थर्ड वेव बच्चों को इन्वॉल्व करेगी। कोविड सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में और थर्ड वेव में लगभग सभी को इन्वॉल्व किया, जिसमें बच्चे सबसे कम इन्वॉल्व हुए, पर मिडिल एज और एल्डरलीज को ज्यादा इन्वॉल्व किया था। तो सबसे पहले लोग अपने मन से डर हटा दें कि सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर भी है और लोगों को एक ये भी लगता है कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, थर्ड वेव आएगी तो कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, वैक्सीनेटेड। और रही बात क्या हमको ध्यान देना होना कम है, कोविड हो सकता है। और रही बात क्या हमको ध्यान देना है, जी सर। तो सबसे पहली बात यही ध्यान देना है सभी वालिदों को कि आपको जो बच्चे हैं, आप उनको कोशिश कीजिए कि अभी भी भीड़ वाली जगह पे ना जाए, रेस्टोरेंट पे जाना है या फिर आप जो सिनेमा हॉल से मानसिक रूप से डिप्रेस ना हो जाए बहुत लंबे हो। और इसके अलावा बच्चे चूंकि मानसिक रूप से डिप्रेस ना हो जाए, बहुत लंबे समय से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और बच्चे ऐसे नहीं होते कि घर में लगातार बैठे रह जाए, तो आप अगर हो सके आपके आसपास कोई बड़ा ग्राउंड हो तो बच्चों को उस ग्राउंड में जाने दीजिए। मास्क पहन के खेलना पॉसिबल नहीं तो ऐसे खेल जहाँ पे आप दूर दूर रह के खेल सकते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वैसे खेल को प्रमोट कीजिए। और उनको जी सबसे बड़ी बात यह ध्यान देना है कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। उनको पढ़ाई को इतना जोर मत डालिए कि बैठे बैठे से पढ़ाई करें, उनको आप एक्स्ट्रा जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बात कही। और इसीलिए हम लगातार अपने इस खास प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा, और इसीलिए हमारे प्रोग्राम का भी यही नाम है कि चलती रहेगी जिंदगी। अपने दोनों खास मेहमानों से हमारी बातचीत लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुसैब बशीर भट्ट, और साथ ही साथ हम डॉक्टर अनिमेश चौधरी सर से भी बात कर रहे हैं। कोरोना के ताल्लुक़ से हम उनसे जान रहे हैं, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम मुसैब की बात करें तो उनका जो ये गाना है डाउनटाउन, जिस तरह से अभी हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका ये गाना जो कश्मीर है वहाँ की तहजीब व तमद्दुन को ख़ास तौर पर ज़ाहिर करता है। ख़ास तौर पर उन्होंने शहर ख़ास की बात करी, बहुत सारे मकामात का उन्होंने इस गाने में नाम लिया है, बहुत सारे जो ऐसे तहजीब से बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, और किस तरह से ये गाना अब धूम मचा रहा है। एक बार फिर से चलिए हम आपको ये गाना दिखाते हैं। हमारी बातचीत भी लगातार अपने दोनों ख़ास मेहमानों से जारी रहेगी। 1 minute up and 1 minute down, baby this is down, down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down, down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down, down. 1 minute up and 1 minute down, baby this is down, down. Yetisarni zanun manu. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni boy charachi. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni yak jehti chay. 1 minute up and 1 minute down, yetisarni asme charchi. 1 minute up and 1 minute down. तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिमेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना का ख़ास ख्याल रखने में किस तरह से हमें जो ख़ास प्रोटोकॉल हैं उनका ध्यान रखना होगा? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मुसैब बशीर और साथ ही साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी भी। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि मुसैब ने अपना जो ये गाना बनाया है, इसमें उन्होंने कुछ ख़ास बातों का भी ध्यान रखा है, और
कश्मीर की जो तहजीब व तमद्दुन है, वहाँ का जो फ़न है, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने आज के दौर में, आज जो नौजवानों को पसंद है, उसको देखते हुए गाने की शक्ल दी है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने अपना ये सफ़र जो है वो शुरू किया था और बहुत उन्होंने रिसर्च करी है अपने इस गाने को लेकर और काफ़ी मेहनत के बाद ये गाना जो है वो हमारे स्क्रीन तक पहुंचा है। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिमेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये कहा जा रहा है कि मास्क से लापरवाही अभी भी नहीं करना है, साथ ही साथ समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखना है। चूँकि आप कोविड सेंटर जो है वो संभालते रहे हैं, कोविड इंचार्ज रहे हैं, तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान खुद हमारे लिए कर सकती है। बिल्कुल हिना जी, एक सामान्य सी मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लगवा के आए, उनको कोविड हो गया, जिससे एक अफवाह ये फैली कि वैक्सीन से कोविड हो रहा है। पर वहां पे उस छोटी लापरवाही का ही असर था कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आप जैसी वैक्सीन लगवाते हैं आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो गए, पर वैक्सीन का असर कम से कम 10 से 15 दिन बाद आता है। तो उस समय क्या होता था कि लोग वैक्सीन लगवाते और उसके बाद जो आधे घंटे का फेज है जिसमें हम लोग पेशेंट को बैठाते हैं अपने आसपास ये चेक करने, लोग सामाजिक दूरी त्याग कर आपस में बैठ के आपस में बात करते थे और उससे उनको कोविड फैलने लग गया, जिसके कारण हमने बोला कि लोगों को दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, आपस में बात नहीं करना चाहिए, आधे घंटे अकेले रहना चाहिए। पर उनको लगता था हमको वैक्सीन लग गई, अब हम बात कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। मास्क एक बहुत इफेक्टिव मेजर है और अभी तक सबसे इफेक्टिव जो मेजर है, सबसे इफेक्टिव जो कारण है जो कोविड रोक सकता है, वो मास्क पहनना ही है। तो जहां तक संभव हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क पहनिए और अच्छा मास्क पहनिए। कोई एक N95 मास्क आप पहन रहे हैं, उसी को आप 10 दिन 15 दिन पहन रहे हैं तो आपको ज्यादा नुकसान करेगा। एक प्रॉपर मास्क पहनिए, उसको चेंज करते रहिए। भले आप 2 या 3 कपड़े के मास्क लगाइए तो उसको लगातार धोते रहिए। तो मास्क पहनना है, पर साफ मास्क पहनना है जी। और डॉक्टर साहब, आपने अभी वैक्सीनेशन की बात की, हालांकि हम देख रहे हैं कि लोगों में अभी अवेयरनेस आ गई है वैक्सीनेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़कर अब वैक्सीनेट भी अपने आप को करवा रहे हैं। कितना ज़रूरी है, जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इसमें अपने आप को वैक्सीनेशन करवाना, अपने आप को टीके से कोरोना के खतरे से बचाना? मैं डेटा के हिसाब से ये बात करूंगा कि सेकेंड वेव जब आई तो उस समय इंडिया के जितने हेल्थ पर्सनल हैं, लगभग 80 से 90% हेल्थ पर्सनल्स को वैक्सीन लग चुकी थी। और पूरी दुनिया में ऐसे सबसे पहले वैक्सीनेशन जो ड्राइव हुआ वो हेल्थ पर्सनल पे हुआ और जो हमारे आर्म फोर्सेस है, सुरक्षा बल, उनको लगा। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे सुरक्षा बलों को वैक्सीन लगा था। तो सेकेंड वेव में ये देखा गया कि जो या जो सुरक्षा बल वाले हैं, ये अपने आप में यह बता रहा है कि यदि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम है। जो अफवाहें उड़ी कि डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी फिर भी डॉक्टर्स मर गए, जो अफवाहें उड़ी कि डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी फिर भी डॉक्टर्स मर गए, तो ये बात समझना चाहिए कि एक्चुअली में हर डॉक्टर या हर हेल्थ पर्सनल ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। सभी के मन में कोई ना कोई संदेह रहता है, तो बहुत से डॉक्टर्स के मन में संदेह था। तो पूरे 100% हेल्थ पर्सनल को वैक्सीन नहीं लगी थी, अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% लोग को लगी थी। और हमने यह देखा कि जो वैक्सीनेटेड थे उनमें कोई भी सीवियर बीमारी होने की संभावना बहुत कम थी, डॉक्टर्स में भी और जो सुरक्षा पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे पूरी दुनिया में। ये देखा गया है, कोई भी वैक्सीन लगवाए, आप कोई भी वैक्सीन लगवाए, आपको सेफ्टी दिखी गई। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और लगातार यही बात हम अपने चैनल पर भी कह रहे हैं कि अगर अभी भी आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो बराए मेहरबानी जाइए, अभी भी वक्त है। हालात बेहद ख़राब हों उससे पहले आप अपने आप को बचा सकते हैं, वैक्सीन ज़रूर लगवा सकते हैं। डॉक्टर अनिमेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम एक बार फिर से अपने ख़ास मेहमान मुसैब बशीर से बात करने की कोशिश करेंगे। मुसैब, लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को यही बता रहे हैं कि आपने जो ये गाना जब बनाया तो इसमें आपने बहुत रिसर्च करी, आपने बहुत तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा। कैसा रहा आपका ये सफ़र?
एक्चुअली क्योंकि कश्मीर में अगर आपको कुछ करना है, आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो लोगों का आपको ज़रूरी ख्याल रखना पड़ता है कि मतलब किसी की भावना को ठेस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ बहुत एक सेंसिटिव मामला होता है, तो वही चीज़ मुझे सोचने में कम से कम 2 महीने लगे और हर एक चीज़ मैंने अच्छे से जांची परखी और लोगों को पहले मैंने अपने दोस्तों को सुनाया और अपने घर वालों को, जब उनको अच्छा लगा तो उसके बाद मैंने ये इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। जी, और जब आपने सबको सुनाया ही है तो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन को भी अपनी आवाज़ में इस वक्त सुना दीजिए। चले ठीक है। 1 minute up and 1 minute down, baby this is downtown. 1 minute up and 1 minute down, baby this is downtown. Yetisarni zanun manun. 1 minute up and 1 minute down. Yetisarni bacharachi. 1 minute up and 1 minute down. Yete hospital da, yetne ambulance ka, yete kandrwan da, yete bakerywan ka, yete mistrwan da, yete petrol pump ka, yete lakit makan da, yetne मैरिज हॉल का, यते अस्पताल था, यतने मैरिज हॉल का। बहुत खूब, और बहुत ही कैची इसके जो अल्फाज हैं वो भी हैं, और जो म्यूज़िक है वो तो है ही गज़ब का। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने लिखा था कि दिल खोलकर हंसने वाले को ज़िंदगी भर दुनिया याद रखती है, और आपके जितना भी अभी तक हमने देखा है सफ़र, उसमें हमने ये देखा कि आपने कहीं ना कहीं कोशिश यही की है, जो आपके जो और भी वीडियोस हैं वो भी हमने देखे हैं कि कहीं ना कहीं आपने जिंदगी के तल्ख वाकयात में से भी थोड़ी सी मिठास चुराने की कोशिश की। बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा इससे पहले कि कश्मीर में देखा जाए ऑलमोस्ट मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिसने कोई खोया नहीं है। मतलब डिप्रेशन ले लो आप, इतना ज़्यादा है कि पूछने वाली बात नहीं है, तो मुश्किल ही से लोग हंसते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं लोगों को 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से हंसाऊं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी वजह से कोई हंसता है, ये मेरे लिए एक इबादत के बराबर है। जी बिल्कुल। और कश्मीरी में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, वदने मंस आसुन, इसका क्या मतलब है, आप अपने तरीके से बताइए। सॉरी, लाफ्टर फ्रॉम टीयर्स। अच्छा, वदने मंस आसुन जी, इसको किस तरह से आप अपनी जिंदगी में वदने मंस आसुन एक ये बहुत जी बोलिए। जी बताइए। बोलिए जी बताया क्या हाँ, ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ ऐसे मतलब अपने आप में इम्प्लीमेंट की है कि अब देखे, रुलाना एक बहुत आसान टास्क है। अब किसी को भी अपने अल्फाजों से रुला सकते हैं, अब किसी को भी अपनी हरकतों से रुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी इंसान को हंसाना एक बहुत ही मुश्किल काम जी, और बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपने गाने से तमाम लोगों को हंसाया है, और हम आपके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से इजहार करते हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आज के प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।